हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों। दोस्तों, हम आपको बता दें, अपने इस क्लास में लगातार जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको डेली ऑन बेसिस क्लास में बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों जरूर लगा के जाइए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करके जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपने चैनल पे इससे पहले जो है जो एग्जाम आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था उसके सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों का दोस्तों एक मॉक टेस्ट कराए थे। दोस्तों, उसमें 60 प्रश्न हम आपको नहीं कराए थे, कुछ प्रश्न कराए थे, कुछ प्रश्न आपके छूट गए थे। तो आज इस क्लास में दोस्तों जो बचे हुए प्रश्न हैं कोशिश करेंगे हम सभी प्रश्न आपको करा दें। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीटेट एग्जाम पास करने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले देखा जाए इन क्वेश्चंस को। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। यदि हमारे इस चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम पास करना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आसान हो जाता है जो सीटेट के पैटर्न को समझ जाता है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों सीटेट एग्जाम पास करना बहुत आसान हो जाता है। जब तक दोस्तों इसके पैटर्न को आप नहीं समझेंगे आपको दोस्तों सीटेट एग्जाम पास करने में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। देखिए दोस्तों, सीटेट क्या है कि एक पेडागॉजी पे आधारित है, शिक्षण पे आधारित है। ठीक है, आप दोस्तों इसको याद नहीं कर सकते और जिस दिन आपके अंदर समझ आ गई शिक्षण की, पेडागॉजी की, आप सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, हमने देखिए दोस्तों देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को जो बहुत कम पढ़े होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, इसलिए अभ्यास जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये दोस्तों ये सब करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने शिक्षण जो आपका शिक्षण है पेडागॉजी, इसको दोस्तों स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए। ठीक है, इसको समझिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले ये प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न आपके सामने दे, प्रश्न को दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों हम आपको करा चुके थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न था दोस्तों यहाँ से। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना खाली स्थान प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न न समझ में आए उसको 2 टाइम पढ़िए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। अनुप्रयोग, समझ या बोध, विश्लेषण या ज्ञान। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स एनालिसिस प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, और समय दीजिए और निश्चित रूप से आप प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ा जाए। विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, हर प्रश्न में जो मेन वर्ड्स है उसको आपको समझना है। देखिए इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व गहन सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। बी वाला ऑप्शन है कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके क्या कार्य हैं। सी वाला है, आपके विचार से क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र में लिए जाते हैं। और डी, संघवाद को परिभाषित कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है कि आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र में लिए जाते। ये दोस्तों प्रश्न सर्वाधिक मूल्यांकन मतलब दोस्तों कह सकते हैं ये जो प्रश्न है
ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आपका। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। मूल्यांकन संबंधी मीन्स असेसमेंट की बात की गई है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है दोस्तों? आप इस मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना आपको है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? चार ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी सी संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। बी है कि विद्यार्थी बी संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी दोस्तों डी जो है ये क्या कहता है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। और विद्यार्थी ए संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यार्थी बी है दोस्तों वो कहता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। लोकतांत्रिक देश का क्या मतलब है दोस्तों, आप पढ़े होंगे। संविधान हमें यह नियमावली देता है कि जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइम ज़्यादा पूछ रहा है सीटेट की एग्जाम में दोस्तों अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। अभी दोस्तों जो एग्ज़ाम आपका 2023 में हुआ और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, इसमें जो अभिकथन और कारण के जो क्वेश्चन है 10 से 15 पूछे गए। तो दोस्तों इस बार की भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान होते हैं अगर आप समझ गए तो। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, अभिकथन दिया गया है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका होगा। कारण इसका बता रहा है दोस्तों कि एक कतरन रजिस्टर जो स्क्रैप बुक है का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्री के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आपका दोस्तों अभिकथन है और कारण है, आप उसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों जो आपका अभिकथन ए है स्टेटमेंट ये आपका सही है, जो कारण है आपका गलत है। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए हमेशा सीटेड में दोस्तों आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग रख करके ही आंसर देना है। और मैं आप एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख करके आंसर देंगे तो आप ज़्यादातर प्रश्न सही कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में दिया गया है, जो कारण है इसमें दिया गया है एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्री के मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। तो दोस्तों यदि किसी वाक्य में ही और आपका भी प्रयोग होता है तो ये निपात होते हैं और उस वाक्य में दबाव डालने के लिए बोले जाते हैं और ये उस वाक्य को निगेटिव बना देते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है कारण जो है आपका ये गलत है और अभिकथन आपका सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही नहीं रहता तो दोस्तों अभिकथन भी सही होता और कारण भी आपका सही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों को दोस्तों तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करना है, उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए वाला परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, बी वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, सी रणनीतिक ज्ञान और डी विषय कौशल का ज्ञान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बजे अफराह, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों तरंगों द्वारा अपवर्दन व निक्षेपण, बी वाला ऑप्शन है पवन अपवर्दन और सी वाला ऑप्शन है मानव निर्मित गतिविधि और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों सैलों का गिरना।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तरंगों द्वारा अपवर्तन व निक्षेपण। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण, निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, और मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। इसका सही आंसर आपको बताना है। किसके बारे में दोस्तों विचार करना है? अक्षांशों के बारे में विचार करना है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से, आप लोग दोस्तों देखे होंगे पृथ्वी के दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध है। जो मकर रेखा होती है दोस्तों आपकी, ये जो है आपकी दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पूछा गया प्रश्न कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं। ग्लोब को, ये ग्लोब है दोस्तों, इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवी वृत्त या कर्क रेखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा कहा जाता है। इसका दोस्तों कई नाम है, इसका कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप आंसर जरूर बताइएगा। इस जो विषुवत रेखा है इसके कितने नाम हैं, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ग्लोब पर, ये जो ग्लोब हमारा है इस पे अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह आपका अक्षांश है, यह आपका देशांतरी रेखा है। बिल्कुल सही दोस्तों, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा कर्व है, ये भी बात सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है दोस्तों। यह अंडाकार आकृति में है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों ए, बी और सी सही है और यह आपका है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। ऐसा क्यों? समताप मंडल दोस्तों की जो परिस्थितियां होती हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, ऐसा क्यों? उच्च वायुदाब के कारण, निम्न वायुदाब के कारण, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां या तेज पवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, यही इसका सही कारण है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। यहाँ पे दिया गया है, युग्मों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वायु, ये दोस्तों किस किस मंडल में घटनाएं होती हैं, ये तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका ओजोन परत है ये समताप मंडल में है। उसके बाद दोस्तों जो आपका रेडियो प्रेशर है ये वायुमंडल में है। और इसके बाद मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं ये आपका क्षोभमंडल में होती हैं। और पतली वायु जो है ये आपका वायुमंडल में है। यानी पहले का दोस्तों चौथा है, पहले का चौथा दोस्तों दो ऑप्शन में देखिए, सॉरी पहले का दोस्तों तीसरा हो जाएगा। ओजोन परत आपका समताप मंडल में है, तो पहले का तीसरा दोस्तों किस ऑप्शन में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से भी दोस्तों इन चारों में से एक भी आ रहा है आपको ना, तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस के आधार पर दोस्तों कॉमन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक आपको मैच कर गया तो आप आगे बढ़ जाइए, क्या ज़रूरत है समय वेस्ट करने की। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे क्या होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये, चार ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृषि के प्रकार दिया है और क्षेत्र या प्रदेश दिया गया है। सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं,
इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो स्थानांतरीय कृषि है ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। तो पहले का दोस्तों कहीं पे चौथा दिया है, तो बिल्कुल दोस्तों देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बाकी दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मैच कर जा रहा है कहीं पे, एक मैच कराने से आंसर आपको मिल जा रहा है, समय वेस्ट करने कोई मतलब तो